गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट मेरी वीडियो रही थी कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर, और आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा स्किल्स यू मस्ट लर्न बिफोर कमिंग टू न्यूजीलैंड। बिकॉज यहाँ पर आने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कमेंट करते हैं कि मैम कितना टाइम जो है हमें जॉब मिलने में यहाँ लग जाएगा। ऐसा कोई टाइम पीरियड या ड्यूरेशन नहीं है कि उस बीच में आपको जो है जॉब यहाँ मिली जाएगी। सो करना क्या है कि कुछ ऐसे स्किल्स हैं, अगर आपके पास इंडिया में टाइम है और अगर आप सीख सकते हो, अगर आप वो स्किल्स सीख कर आते हो तो आपका जो है थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। यहाँ पर जॉब लेना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है अगर हम कंपेयर करें, आप ऐसे यहाँ अगर आ जाते हो। स्किल्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के बारे में और कंप्यूटिंग स्किल्स के बारे में, जो कि आपको आने ही चाहिए। और अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो ये आपके लिए कंपलसरी है कि आपको आने ही चाहिए। बिकॉज आपको यहाँ पर आकर जो है वो आपको असाइनमेंट्स बनाने हैं, तो लैपटॉप का यूज़ आपको करना ही पड़ेगा। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो आपको बेसिक जो है कंप्यूटर की स्किल्स जो है नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको वर्ड का, एक्सेल का ये आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटिंग स्किल्स यहाँ पर आने के लिए मस्ट है। और अगर आप यहाँ वर्क वीज़ा पे भी आते हो तब भी आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना आपको खुद पड़ेगा, तो आप उसके लिए आपको सीवी बनाना पड़ेगा, जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर की जो है नॉलेज आप थोड़ी बहुत इंडिया से आने से पहले लेकर आएँ, ये आपको यहाँ पर आने के बाद काफ़ी हेल्प करेगी। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड आती है आपकी सीवी और रिज्यूमे। बिकॉज आप जो इंडिया में जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो वो यहाँ बाहर नहीं चलता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो या कनाडा जा रहे हो या न्यूजीलैंड आ रहे हो, हर कंट्री का अपना एक पैटर्न होता है सीवी का, तो आपको वो वही फॉलो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया वाले जो पैटर्न में सीवी यहाँ सबमिट करोगे। बिकॉज आपका जो सीवी है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट इम्प्रेशन इन फ्रंट ऑफ द हायरिंग मैनेजर। आपका सीवी जो है वो एक प्रॉपर जो है न्यूजीलैंड के फॉर्मेट में होना चाहिए। इस पे मैंने आपको पहले भी बताया जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी, हाउ टू फाइंड अ जॉब इन न्यूजीलैंड। उसके डिस्क्रिप्शन में शायद मैंने वेबसाइट का लिंक भी डाला हुआ है कि आपको जो है कहाँ से जो है अपना सीवी बनाना है, कवर लेटर बनाना है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, अगर इंडिया में आपके पास टाइम है तो आप सीवी इंडिया से बनाकर आ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आपको जो है कुछ आपको चेंजेस करने होंगे अपना कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस का, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम ही रहती हैं। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करते हो किसी प्रोफेशनल जॉब के लिए, तो वहाँ पर आप अपनी स्किल्स वो नहीं डाल सकते जो आप रिटेलिंग के लिए अप्लाई करते हो तब डाल रहे हो। बिकॉज आप एक प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर अगर आप जो रिटेलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो वो सीवी वाली स्किल्स डालोगे तो बहुत वहाँ पर कम चांसेस है कि आपका जो है वो, आपके जो आपने अप्लाई किया वहाँ पर आपके सक्सेसफुल होने के उसके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। आप ये ध्यान रखें कि आप किस तरह की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी स्किल आपको वहाँ पर डालनी चाहिए। इससे आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ पर। तो सीवी अगर आपके पास टाइम है वो आप इंडिया से बनाकर आएँ। ये थी आपकी सेकंड स्किल टेक्नोलॉजिकल, जो आपके अंदर होनी ही चाहिए अगर आप जो है अब्रोड किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हो। कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एडिटिंग आपको थोड़ी बहुत आती हो, वर्ड और एक्सेल की थोड़ी बहुत आपको नॉलेज हो, ताकि आप अपने जब असाइनमेंट्स बनाएं या सीवी या कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो थोड़ा आपको जो है ईजी रहे यहाँ पर आने के बाद। ये थी सेकंड। थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड आती है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ड्राइविंग और हैविंग योर ड्राइविंग लाइसेंस। बिकॉज ड्राइविंग का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि यहाँ पर आपका टाइम सेव होगा। बिकॉज अगर आप यहाँ ग्रोसरी लेने के लिए जाते हो या अपने काम पर भी जाते हो, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रिलाई करते हो तो उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। लेकिन अगर आपके पास अपनी खुद की जो है कार है, एंड ऑल्सो बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर होती हैं जब हम अप्लाई करते हैं, मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ, तो वहाँ पर आता है कि डू यू हैव अ न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस और डू यू ड्राइव। बिकॉज बहुत सारी जॉब होती हैं, जैसे अगर आप डिलीवरी जॉब करना चाहते हो या आपकी कोई नाइट की शिफ्ट है, तो वो ये देखते हैं कि क्या आप जब भी वो बुलाएं उस टाइम पर आप अवेलेबल होगे। ये आपको जो है जॉब लेने में, एक अच्छी जॉब लेने में भी आपको जो है बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आपको जो है ड्राइविंग आती है। और ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आकर नहीं आप बनवा सकते, बन जाता है। बट अगर आप इंडिया से बनवा कर आते हो उसका बेनिफिट ये होता है कि वहाँ के लाइसेंस पे भी आप बाहर आकर ड्राइव कर सकते हो। ये अलग अलग कंट्री का जो है, अलग अलग कंट्री का और स्टेट का भी ये अलग अलग रूल्स होते हैं कि कहाँ पर आप 6 मंथ के लिए कर सकते हो, किस कंट्री में 1 ईयर के लिए, लेकिन आप ड्राइव कर सकते हो। आप अगर आपके पास टाइम है और ऑलरेडी आपको ड्राइविंग आती है, तब तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं आती तब भी आप ट्राई करें कि ड्राइविंग आप थोड़ा बहुत सीख कर आएँ और ड्राइविंग लाइसेंस आप इंडिया से बनवा कर आएँ।
उससे आपको यहाँ पर आकर काफ़ी बेनिफिट होगा। जॉब लेने के लिए भी वैसे भी अगर आपको जाना है इधर-उधर कहीं, सो गाड़ी अगर होगी सो आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। सो ये थी आपकी थर्ड स्किल जो आपके अंदर होनी ही चाहिए, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। इट डज़न्ट मैटर यू आर बॉय और आर गर्ल, दोनों को ही आनी चाहिए। सो फोर्थ अगर हम बात करें ब्यूटिशियन की, क्योंकि गर्ल्स काफ़ी मैसेजेस करती हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम करती हैं कि कौन-सी ऐसी स्किल है जो हम सीख कर आ सकते हैं जिससे हमें यहाँ पर जॉब लेने में जो है आसानी हो। सो ये थी फोर्थ नंबर की। सो ब्यूटिशियन का कोर्स अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, अगर आपको बार्बर का, ब्यूटिशियन का, या आपको नेल आर्ट में इंटरेस्ट है, या हेयर ड्रेसर का, या मेकअप का कोर्स हो, कोई किसी भी फील्ड में अगर आपको किसी भी कोर्स में अगर इंटरेस्ट है, अगर आपके पास टाइम है तो आप सीख कर आएँ, बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी चलता है ब्यूटिशियन का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सीख कर आ गए और आप जॉब, बिकॉज़ यहाँ पर इस चीज़ में कॉम्पिटिशन बहुत है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा करवाते हैं, तो ब्यूटिशियन का कोर्स। लेकिन अगर आपको आता है, थोड़ा भी आता है, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आप घर से भी अपना ये काम कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पर इंडियन जो लोग होते हैं वो इंडियन से ही काम करवाना पसंद करते हैं। यहाँ किसी चाइनीज़ से, या उनको थोड़ा ये होता है कि पता नहीं काम कैसा करेंगे, बट अगर इंडियन एक उन्हें मिल जाता है तो उनके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है। सो उससे क्या होगा कि आप यहाँ फेसबुक मार्केट प्लेस पे अपने जो है एडवर्टाइजमेंट आप डाल सकते हो कि आपको जो है सैलून का काम आता है। सो घर पे आकर लोग अपना काम करवा कर चले जाएँगे। आप अपना खुद का जो बिज़नेस है वो धीरे-धीरे करके घर से स्टार्ट कर सकते हो। सो इन फ्यूचर आपको जो है इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। सो ब्यूटिशियन का कोर्स आप करके आ सकते हो, अगर आपके पास इंडिया में टाइम है। बार्बर का आप लड़के अगर आप हो तो बार्बर का आप करके आ सकते हो, उसकी भी काफ़ी डिमांड है यहाँ। सो ये थी आपकी फोर्थ नंबर 1 की स्किल जो आपको जो है इंडिया से सीख कर आनी चाहिए, अगर आपको इस फील्ड में जॉब करनी है। फिफ्थ अगर हम बात करें, सो फिफ्थ आती है आपकी टैटू और पियर्सिंग की। सो टैटू और पियर्सिंग का अगर हम बात करें, सो यहाँ के स्पेशली जो यहाँ के लोग हैं उनका मैंने काफ़ी देखा कि उनकी जो है पूरी आर्म पे या पूरे लेग पे जो है वो टैटू होते हैं। पियर्सिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, उनके ईयर में इतनी ज़्यादा होती है, या नोज़ पे होती है, लिप्स पे होती है, ब्राउ पे। सो पियर्सिंग और टैटू का भी बाहर यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, अगर आपको जो है टैटू में या पियर्सिंग में, दोनों ही चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो बाहर आकर उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आप खुद का भी जो है वो काम यहाँ स्टार्ट कर सकते हो। सो ये थी आपकी फिफ्थ नंबर की। सिक्स्थ अगर हम बात करें कुकिंग का, सो कुकिंग का ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर आकर शेफ़ बनना है, बट जो है बेसिक कुकिंग आपको आनी चाहिए। इट डज़न्ट मैटर यू आर बॉय और अ गर्ल, बिकॉज़ यहाँ पर किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। आप अपने शिफ्ट से आते हो, कॉलेज आते हो, तो आपको खाना बनाना ही पड़ेगा। अगर आप रिलाई करते हो कि मैं बाहर से खाना खा लूँगा तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि ग्रोसरी अगर आप लेकर चलो, सो वो आपकी $50 to $80 तक चली जाएगी। लेकिन अगर आप बाहर का ही खाना प्रेफ़र करते हो तो वो आपका 150 to 200 एंड समटाइम्स उससे भी ज़्यादा चला जाता है, बिकॉज़ आपको मिनिमम आपको 2 टाइम की मील जो है वो चाहिए। बाहर से अगर आप लेते हो $10 to $15 आपके आराम से चले जाएँगे, बट अगर आप घर खाना खाओगे तो आपका जो है वो कम पड़ेगा और हेल्दी होगा वो। क्योंकि बाहर से आप कितना ही खा लोगे, वैसे भी बोर हो जाते हैं। सो आप ट्राई करें कि आप घर का खाना खाएँ, बाहर का ज़्यादा ना खाएँ, और कुकिंग जो है वो आप इंडिया से सीख कर आएँ। बेसिक आपको आता हो खाना बनाना, रोटी बनाना, सब्ज़ी आपको बेसिक आता हो, ये आप सिखाएँ। सो ये थी आपकी 6 नंबर की। सो ये जो है मैंने एक पूरी लिस्ट बना रखी है ताकि कोई ऐसी स्किल ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता पाऊँ जिससे आपको जो है यहाँ आकर जॉब लेना, यहाँ यहाँ आकर आपके लिए सर्वाइव करना थोड़ा आसान हो जाए। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट बेसिक ही है, ये नॉर्मली कर ही लेते हैं सब। घर की आपको थोड़ी साफ-सफाई का या लॉन्ड्री का, आपको ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ड्री करवाने जाओगे, आपको हाथ से जो है कपड़े धोने हैं, नहीं। यहाँ पर मशीन्स होती हैं, आपको कपड़े डालने हैं, आपको वॉशिंग पाउडर डालना है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो वॉश होकर निकलते हैं, देन आपको ड्राई करना। जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी लॉन्ड्री डे इन न्यूज़ीलैंड। सो बट फिर भी आपको जो है थोड़ा बहुत काम करना आना चाहिए, बिकॉज़ आप कहीं भी रहोगे, जो वहाँ का ओनर है, कंडीशन ये पहले ही रखते हैं कि आपको घर जो है वो क्लीन रखना है बिल्कुल। अदरवाइज़ ये जो है वो रहने नहीं देते घर में, रूम जो है वो खाली करने के लिए बोल देते हैं। सो आपको थोड़ा बहुत साफ-सफाई का, लॉन्ड्री का, ये सब आपको आता हो। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स, सो कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में कि क्या हम विदाउट इंग्लिश के यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब कोई जो है वो एक फ्लुएंट जो है इंग्लिश वो बोल लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं, जिनको बिल्कुल भी नहीं आती। सो अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स की, स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हो, सो आपको बेसिक इंग्लिश जो है उतनी आपको आनी चाहिए कि आप किसी से बात कर सको।
और वैसे भी अगर आप वर्क परमिट पे भी आते हो तब भी आपको आनी चाहिए, बिकॉज आप कहीं भी जा रहे हो, आप शॉपिंग करने जा रहे हो, आप बैंक के काम से जा रहे हो, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, या आप कहीं भी जा रहे हो, तो आप किसी को साथ लेकर कितना ही टाइम चल लोगे, एट द एंड आपको जो है वो खुद से जो है स्टैंड लेना पड़ेगा। सो बेटर है कि आपको बेसिक जो है लैंग्वेज का आपको पता हो, बिकॉज आप किसी दूसरी कंट्री में मूव हो रहे हो जिसकी जो लैंग्वेज ही वो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आप जा रहे हो। सो अगर आप सोच रहे हो वहाँ की लैंग्वेज के बिना आप सर्वाइव कर लोगे, सो ये पॉसिबल नहीं है। सो आप ट्राई करें कि बेसिक आपको इंग्लिश आती हो, आप सामने वाले की बात समझ लें, अपनी बात उन्हें बता दें। सो इतना अगर आपको आता होगा तो ये आपके लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल रहेगा, स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हो। सो आपको कॉलेज जाना, आपको असाइनमेंट भी बनाने हैं, प्रेजेंटेशन भी देनी है, प्रोफेसर के क्वेश्चन का आंसर भी करना है। सो विदाउट जो है इंग्लिश के यहाँ पर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बहुत सारी जगह पर आपको ऐसा लगेगा कि आप पीछे रह जाओगे। जॉब्स का भी अगर हम आप देखें, सो आपका इंटरव्यू होता है, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर हिंदी में बात करना स्टार्ट कर दोगे। हाँ, आपको काफ़ी टाइम जो है वो एम्प्लॉयर आपको, फिजी के लोग यहाँ ज़्यादा होते हैं, फिजी से, तो फिजी के या इंडिया के आपको मिल जाएंगे, बट वो बिगिनिंग में स्टार्ट करते हैं आपका इंग्लिश में ही लेंगे। उसके बाद अगर लगता है कि अपनी कंट्री को नॉर्मली बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, बट उसके लिए भी जॉब के लिए जो है कंपल्शन होती है कि क्योंकि आपके पास जो कस्टमर आएगा वो बाहर का ही आएगा, तो आपको लैंग्वेज का ज्ञान जो है होना चाहिए, ताकि कस्टमर जब क्वेश्चन करे आप आंसर कर सको। अगर आप नहीं करते हो तो कस्टमर क्या है, आपकी कंप्लेन करके चला जाता है कि ऐसे जो है मैंने क्वेश्चन करी थी, आपका जो है यहाँ पर एम्प्लॉई है, उसने आंसर इस तरह से किया नहीं किया। सो यहाँ पर जो है लैंग्वेज आपको बेसिक जो है इंग्लिश आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट, सो ये लास्ट है लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइम का ही सारा यहाँ खेल है। अगर आप कहीं पर जॉब भी करते हो, सो यहाँ पर क्या है कि आवर्स के आपके जो शिफ्ट होते हैं वो आवर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। सो यहाँ पर आपका एक एक मिनट मैटर करता है। सो यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि आपको कितना टाइम कहाँ पे लगाना है। अगर आप सोचते हो कि मैं घूमने फिरने इधर उधर जो है इतना टाइम वेस्ट कर दूंगा, सो आपको कॉलेज पे भी फोकस करना है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको अपना काम भी करना है, घर का काम भी करना है, स्पेशली हमें इंडिया में भी बात करनी होती है घर वालों से। और वैसे भी टाइम का जो गैप है वो काफ़ी है, 7.5 आवर्स का जो है इंडिया से, अगर यहाँ देखें तो इतना टाइम का गैप है। सो टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए, ताकि यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप सारी चीज़ें जो है वो टाइम से कर पाओ। सो ये कुछ ऐसी स्किल्स थी जो अगर आपके अंदर होगी, आपके लिए यहाँ पर आकर जॉब लेना काफ़ी आसान हो जाएगा, सर्वाइव करना काफ़ी आसान हो जाएगा। सो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपकी फ़ाइल लगी है, वीज़ा नहीं आया, आप उसका वेट कर रहे हैं, सो वीज़ा जो है वो टाइम पे आएगा जब आना, तो आप ये क्वेश्चनिंग बार बार करने के बजाय अपने एजेंट से वीज़ा कब आएगा, फाइल लगे, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। मे बी आपका इस इनटेक में नहीं बनता, आपका नेक्स्ट इनटेक में बन जाएगा, बाहर तो आना ही है। सो आप उस टाइम का जो है उस टाइम को यूटिलाइज़ करें। आप अपने अंदर इतनी स्किल्स आप यहाँ पर आते टाइम लेकर आओ अपने अंदर, कि आपको यहाँ पर आकर किसी को आपको जो है ये काम के लिए काम आपको मांगना ना पड़े। आपके अंदर ही इतनी स्किल हो कि आपको जो है सामने वाला इम्प्रेस हो जाए और खुद ही जॉब दे दे जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओ। सो आप अपना जो है टाइम वेस्ट ना करें। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग मी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।